जय हिंद साथियों। वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मिटेंगे वतन के लिए शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी रेसर। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो जो फौजी भाई लोग फ़ौज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज ये वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम मैथ के उन कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और लास्ट तक बने रहना। तो आइए मैथ के हम कुछ प्रश्नों के बारे में देखते हैं। दोस्तों, आर्मी अग्निवीर स्पेशल 2023 मैथ के कुछ मिक्स क्वेश्चन हैं। टॉप 15 को प्रश्नों का टेस्ट होगा। तो क्वेश्चन पहले में बताया गया है कि यदि एक मोटर 10 सेकंड में 150 मीटर चलती है तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें दिया क्या है, क्या पूछ रहा है, चाल। तो हम जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू, चाल इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी दी है 150 मीटर अपॉन टाइम कितना दिया है 10 सेकेंड। तो दोस्तों ये तो मीटर पर सेकंड में हुआ, तो अगर मीटर पर सेकंड को जब भी हमें किस में मांग रहा है, किलोमीटर पर घंटे में, तो किलोमीटर पर घंटे में चेंज करने के लिए हम इसे 18/5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और ये किस में चेंज हो जाएगा अब, किलोमीटर पर घंटे में। तो 1 0 से 1 0, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 18 तिया 54। तो जो हमारी स्पीड निकली, चाल, वो कितनी निकली, 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पर एक बार सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में चेंज करना होता है तो 18/5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई किलोमीटर पर घंटे में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है 150 के 30% का मान x है तो x के 30% का मान ज्ञात करें। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है 150 का 30%, तो 150 मल्टीप्लाई 30, जब भी परसेंट को हटाते हैं डिवाइड में कितना लेते हैं 100, का मान कितना दिया है हमें x। तो पहले हम x का मान निकाल लेते हैं। देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट दिया। ठीक है, 15 तिया 45 इज इक्वल टू एक्स। तो हमारा x का मान कितना निकला, x का मान 45। तो वो क्या पूछ रहा है, x के 30% का मान ज्ञात करें। तो x का 30% कितना हो जाएगा, तो तब क्या लिखेंगे हम, तब x का 30%, तो x का मान कितना निकाला हमने 45 मल्टीप्लाई 30 और परसेंट हटाएंगे तो कितना लेंगे बटे में 100। देखो 1 0 से 1 0, काटो कितने से, 3 पंजे 15, 15 के 5 हासिल लगा 1, और 3 चौक 12 और 1 13, 135 बटे में 10, तो कितना आ जाएगा 13.5, और दिस इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हल करें। स्क्वायर रूट कितना दिया है, इसका मतलब है वर्गमूल 0.069, यानी इसका क्या करेंगे हम, क्या निकालना हमें इसका, हमें स्क्वायर रूट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना है क्या हो जाएगा। तो देखो स्क्वायर रूट को ऐसे ही रहने देंगे, 0.0169। देखो जब भी हम क्या करते हैं, दशमलव को हटाते हैं तो उसके बाद में जितनी भी संख्याएं होती हैं उसके नीचे कितने जीरो लगा लेते हैं, उतने ही जीरो लगा लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखो जीरो का तो कोई महत्व नहीं है यहाँ पर, इधर आगे तो कितने भी जीरो लगा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कितना बचा 169, और डिवाइड में कितना बचा 10,000, कितना बचा 10,000। अब स्क्वायर रूट में से हमेशा वही बाहर निकलती हैं जिसके क्या हों, जोड़े हों। तो देखो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, और 169 कितने का वर्गमूल होता है, 169 होता है 13 का, और डिवाइड में इधर कितने निकलेंगे, देखो 1 0 ये निकलेगा बाहर, इसका जोड़ा बन गया, 1 0 ये निकला, कितना निकल आएगा 100, कितना निकला 100। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0.13, इट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो दोबारा समझिए क्वेश्चन को, कितना दिया है, वर्गमूल 0.0169। ठीक है,
तो जब भी हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट ऐसे ही लगा रहने देना है। जब भी हम वर्गमूल को हटाते हैं तो उसके बाद संख्या देखते हैं कितनी है। 4 संख्या हैं तो नीचे 4 जीरो लगा लेंगे। अब उसके बाद स्क्वायर रूट्स में से वही बाहर संख्या निकलती है जिसका क्या हो, हमारे पास वर्गमूल हो। तो 169 कितने का वर्गमूल होता है, कितने का, तो 169 से कितना बाहर निकलेगा, 13, 13 बाहर आ गया। और ये कितना, 10,000, तो 10,000 से कितना बाहर निकलेगा, 100। अब 100 से जब हम 13 को भाग करेंगे तो कितने के बाद देखो क्या जीरो है, 1 2, 2 के बाद जीरो लगा तो कितना आ जाएगा, 0.13। और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, रुपये 2500 का यानी 2,500 का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करें। हमसे क्या पूछ रहा है, वो अमाउंट पूछ रहा है, मिश्रधन टोटल कितना होगा। तो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, आइए ज्ञात करते हैं क्या होता है मिश्रधन का फॉर्मूला। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन और क्या होता है प्लस ब्याज, ये होता है ना। तो हमारे पास मूलधन कितना दिया है हमें, मूलधन दिया है हमें 2,500 रुपये, लेकिन हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे सबसे पहले साधारण ब्याज। तो निकालेंगे हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इज इक्वल टू मूलधन कितना दिया है हमें, 2,500, ठीक है, और गुणा दर कितनी दी है, दर दिया हमें 4%, समय दिया है 2 वर्ष और बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास 100। देखो 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो काट देंगे, ऐसे ही कितना आ जाएगा हमारे पास साधारण ब्याज, 4 दूनी 8 और 25 अट्ठे 200। तो 200 रुपये का हमारे पास क्या निकला, हमारे पास ब्याज क्या निकला हमारे पास, साधारण ब्याज। लेकिन हमें निकालना क्या, हमें निकालना मिश्रधन अमाउंट। तो मिश्रधन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मूलधन कितना हमारे पास 2,500 प्लस ब्याज कितना हमारे पास 200, तो कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल अमाउंट 2,700 रुपये। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 5 है, यदि 28:14 समानुपात x, ये समानुपात का चिन्ह होता है, और अनुपात 120 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, ये हो गया समानुपात का क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक समानुपात से भी क्वेश्चन आता है, बिल्कुल डेफिनेट है। तो इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, आइए इसके बारे में थोड़ा ध्यान समझते हैं क्या हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन दिया है 28, पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं हम। 28 अनुपात कितना दिया है 14 और क्या दिया है समानुपात x और अनुपात 120। ठीक है, देखो अनुपात को हम कैसे लिख सकते हैं, 28/14 और समानुपात को लिखते हैं हम इज इक्वल टू, ऊपर क्या लिखेंगे हम x, और अनुपात वाली चीज़ कहाँ आती है हमेशा बटे में, यानी 120। ठीक है, तो क्या करेंगे अब, देखो 14 ही कम 14 और 14 दूनी 28, 2 बार कट गया। अब ये डिवाइड में इधर कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई गुणा में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 120 इज इक्वल टू कितना आया x, यानी x का मान कितना निकला 120 दूनी कितना हो जाएगा 240, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 सेमी, 12 सेमी तथा 23 सेंटीमीटर हैं, तो उसका अर्ध परिमाप ज्ञात करें। तो इसका अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे हम तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, देखो S इज इक्वल टू, यानी पहली भुजा को मान लो A, दूसरी को क्या मान लेंगे हम, दूसरी को मान लेंगे हम B, और तीसरी भुजा को क्या मान लेंगे हम C, और डिवाइड में कितना करते हैं हम 2। ठीक है, तो S इज इक्वल टू, देखो पहली भुजा कितनी है हमारे पास 5 प्लस दूसरी भुजा कितनी है हमारे पास 12
प्लस तीसरी भुजा कितनी है हमारे पास 23 और भाग में कितना चल रहा है हमारे पास भाग में 2। ठीक है, अब s इज इक्वल टू यानी ये s क्या है हमारा अर्ध परिमाप, क्या है हमारा ये s है हमारे पास अर्ध परिमाप। ठीक है, 12 और 5 17, 17 और 3 20 और 20 40, कितना हो गया 40 बटे में 2, तो हमारा अर्ध परिमाप कितना निकला 20 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, दोबारा देखो कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 सेमी 12 सेमी तथा 23 सेमी हैं तो उसका अर्ध परिमाप ज्ञात करें। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा हमारे पास, पहली भुजा मानेंगे क्या हम, पहली भुजा मानेंगे a, दूसरी भुजा b, तीसरी भुजा क्या मानेंगे हम c और बटे में कितना कर देंगे हम 2। तो s इज इक्वल टू पहली भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरी 12 प्लस 23 अपॉन में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब तीनों को जोड़ कितना आया 40, भाग में चल कितना रहा हमारे पास 2। अब 2 से जब हम इसे काटेंगे कितनी बार कटेगा 20 बार और 20 क्या आएगा ये सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास अगला क्वेश्चन है किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी लंबाई 20 सेमी तथा ऊंचाई 16 सेंटीमीटर हो। दोस्तों अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तुम अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लग रही हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो ताकि मैं एक सिस्टम ले सकूं, ताकि आपको अच्छे से पढ़ाई और के लिए क्वेश्चन अच्छे से अच्छे क्वेश्चन डिज़र्व कराऊं, आपके लिए समक्ष लाऊं। तो आप मुझे अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। तो आइए क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी लंबाई 20 सेमी और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर हो। तो समद्विबाहु का क्षेत्रफल निकालते, क्या निकालेंगे हम, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्वि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 गुणा आधार और गुणा क्या हो जाएगा हमारे पास ऊंचाई। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया यानी क्षेत्रफल। तो 1/2 आधार क्या हो जाएगी, हमारी लंबाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी 20, ऊंचाई कितनी दी हमारे पास 16, 2 धाई 20 और 16 धाई 160 और क्या आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, जब भी कभी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आए तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, क्या समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब उसने क्या दिया है क्वेश्चन में हमें क्या दिया, उसने लंबाई दी है, क्या दी है लंबाई, लेकिन हमें लंबाई के लिए आधार क्या हो जाएगा हमारे पास लंबाई का कार्य करेगी यहाँ पर, और ऊंचाई कितनी दी है 16, तो 2 से हम 20 को कितनी बार काटेंगे 10 बार और 16 धाई 160 और एरिया का जो हम मात्रा लिखते हैं क्या लिखते हैं वर्ग सेंटीमीटर, या इसे शॉर्टकट में और क्या लिख देते हैं, इसे और लिख देते हैं हम सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर भी चढ़ा देते हैं। ठीक है, ए का 20% इज इक्वल टू बी का 0.40, ये परसेंट नहीं है खाली 0.40 हो तो बी अनुपात ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी बी अनुपात ए का हमें क्या बताना है मान बताना है। ठीक है, तो इसका भी क्या करेंगे हम, देखो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। देखो ए का जब भी कहीं पर का की बात आए, क्या है का की, तो ए क्या निकालेंगे हम ए और का की जगह क्या लगाएंगे हम मल्टीप्लाई और 20, मैंने अभी बताया था जब भी हम कभी प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो बटे में कितना लेते हैं हम 100 बराबर। अब क्या दिया है बी, क्या दिया है क्वेश्चन में बी, का की जगह क्या लगाएंगे हम गुणा और कितना दिया है 0.40। देखो जब भी दशमलव को हटाते हैं नीचे कितनी संख्या है पॉइंट दशमलव के बाद 2, तो नीचे कितने जीरो लगाएंगे हम 2 जीरो। ठीक है, इधर काटो, देखो जब भी कभी आमने सामने की चीज़ समान हो संख्याएं तो कट जाती हैं, तो कितना बचा a गुणा 20 बराबर b गुणा 40, क्योंकि दशमलव तो हट गया, तो काटो इसे, कितने से कटेगा, देखो 20 ही कम 20 और 20 दूनी 40। अब ये मत कहना कि यहाँ पर a का मान कितना है 1 है और b का मान कितना है 2, ये इसका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो हमारे पास जो b का मान है वो कितना हो जाएगा, b का मान हमारे पास 1, b का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 1
और ए का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 2। तो हमें निकालना क्या, हमें निकालना है बी अनुपात, क्या निकालना है हमें, बी अनुपात ए। तो क्या हो जाएगा बी अनुपात ए, हमारे पास बी का मान कितना है, बी का मान हमारे पास है 1 अनुपात, और ए का मान कितना हमारे पास 2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा हमारे पास, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याएं क्रमशः 45, 50 हैं, यदि उनका मासा कितना है 5 है तो लासा ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इसका सूत्र पता होना चाहिए। तो हमारे पास सूत्र क्या होता है, हमारे पास देखो क्या होता है, लासा गुणा मासा। ठीक है, क्या होना चाहिए, गलत हो गया दोबारा दिखते हैं, लासा गुणा मासा इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, पहली संख्या और गुणा क्या होता है दूसरी संख्या। ठीक है, तो हमारे पास लासा कितना है, लासा तो हमें निकालना है, हमें क्या करना है, लासा का मान ज्ञात। अब हमारे पास मासा, मासा कितना दिया है क्वेश्चन में, मासा का मान कितना दिया हमें, मासा का मान दिया हमें 5। ठीक है, तो मासा का मान कितना लगाएंगे हम 5 इज इक्वल टू पहली संख्या कितनी है हमारे पास 45 गुणा दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास 50। ठीक है, तो लासा, ये चीज़ हमारी गुणा में कहाँ में जाएगी, भाग में, कहाँ पर जाएगी भाग में। तो 45 मल्टीप्लाई 50 और भाग में कितना आ गया 5, 5 नैम 45। तो जो हमारा लासा है वो कितना निकला, 9 पंजे 45, 450, और यही क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से दोबारा देखो, दो संख्याएं क्रमशः 45, 50 हैं, यदि उनका मासा कितना दिया है 5 है तो लासा ज्ञात करें। ठीक है, देखो लासा और मासा में एक संबंध होता है, क्या, लासा गुणा मासा इज इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब लासा का मान तो हमें ज्ञात करना है, गुणा मासा का मान क्वेश्चन में दे दिया है कितना 5 इज इक्वल टू पहली संख्या 45 गुणा दूसरी संख्या कितनी दी हमें 50। तो लासा इज इक्वल टू, ये 5 हमारी कहाँ है, गुणा में है, कहाँ जाएंगे भाग में। तो 5 नेम 45 और 50 की जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 450। तो हमारा क्वेश्चन में लासा कितना निकला 450। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 126 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में क्या बताया था कि देखो अगर मीटर पर सेकंड हो, ठीक है, और उसे किस में चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम 18/5 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई। लेकिन अगर किलोमीटर प्रति घंटे को हमें किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात याद रखना, ये दो अच्छे फॉर्मूले हैं, क्वेश्चन आता है एक इनसे भी। तो क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में कहा है 126 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो किलोमीटर प्रति घंटा को, अब इसे तो भूल जाइए संख्या को, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, बस हो गया क्वेश्चन। कितना दिया है 126 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5/18 और किस में चेंज हो गया मीटर प्रति सेकंड में। अब 18 से काटो, 18 सत्ते 126, कितनी बार काटा 7 बार, और 7 पंजे 35 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाने की बस थोड़ा याद रखना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, देखो मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं।
अगर किलोमीटर प्रति घंटे को हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो उसका उल्टा क्या कर देंगे हम, 5/18 से मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन देखो, एक नंबर का क्वेश्चन, 10 सेकंड का सवाल था। 126 है, किलोमीटर प्रति घंटा है, हमें खाली ये देखना है किससे किस में चेंज करना है, किलोमीटर से मीटर में। तो क्या हो जाएगा, अब किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है, किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई। तो 126 को 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 18 एकम 18, 18 सत्ते 26, 7 पंजे 35, और 35 मीटर प्रति सेकंड, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी बहुभुज की 20 भुजाएं हैं तो विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। किसी बहुभुज की कितनी भुजाएं, 20। देखो कभी भी अगर बहुभुज की भुजाएं दी हैं और विकर्णों की संख्या पूछता है तो उसका फॉर्मूला होता है n(n-3/2), ये वाला फॉर्मूला होता है। ये क्वेश्चन मैंने 2-3 सॉल्व कर दिए थे, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था। तो देखो n का मान कितना दिया हमें, 20, और n का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 - 3 डिवाइड में कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा, 2 से काटो 20 को 10 बार, और 20 में 3 का 17, 17 धाई 170। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, हल करें 169 की पावर 1/2। देखो हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 169, अब 169 को कितना लिख सकते हैं हम, कितने का वर्ग, 13 का वर्ग। और देखो घात, देखो ये क्वेश्चन में क्या होता है, जब भी कभी घात दी हो, ऊपर कितनी भी घात दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बटे में घात आए तो हमें वो घात क्या करनी होती है, खत्म करनी होती है। तो 13 की घात कितनी है, 1/2, पहला पद 1 है, दूसरा 5 है, तो 16 पद कौन सा होगा। तो देखो जब भी n पद पूछता है तो उसका फॉर्मूला होता है an = a + n-1 = d। ठीक, नहीं सॉरी, an = a + n-1 × d। देखो n का मान 16, a का मान 1 प्लस n का मान 16 - 1 × d, k का मान कितना लगा देंगे 4। तो ये 16 बराबर 1 + 16 - 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 15, 15 चौके 60, 60 और 1 61। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी इतना ही, काफ़ी टाइम हो गया था इसलिए 2 क्वेश्चन को हमें कम करना पड़ा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें।